हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मैथ्स वाले में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 5th लेक्चर है। इससे पहले आप 6th लेक्चर है, सॉरी। इससे पहले आप पहले 5 लेक्चर ज़रूर देखिए। हमने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किए। अब वही कंसेप्ट पे हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट। तो देखो, इनमें से 4 ऑप्शन दिए वाले, तो इनमें से लिस्ट वैल्यू कौन सी है आपने को फाइंड करने का है। फर्स्ट ऑप्शन है sin3, सेकंड ऑप्शन है sin2, थर्ड ऑप्शन है sin1 और फोर्थ ऑप्शन है sin7। तो देखेंगे हम इसका सॉल्यूशन। तो हम sin3 को हम कैसे लिखेंगे। देखो, sin3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस थ्री, पाई माइनस थ्री। मतलब हमने एक प्लस पाई और एक माइनस पाई एडजस्ट किया। मतलब ये देखो, ये माइनस से अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल ही हो जाएंगे। मतलब हमने माइनस पाई और प्लस पाई एडजस्ट किया, बराबर है। तो हमारा अलाइड एंगल में मैंने आपको बताया था, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। क्या साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट। मैंने बताया था डिटेल में, हमने अलाइड एंगल देखा है। आप वो लेक्चर ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए एंगल बहुत हेल्पफुल है। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव रहता है और साइन थीटा का साइन थीटा, क्योंकि डिवाइड बाय 2 नहीं है तो क्या आएगा, साइन थीटा, बराबर है। तो हमने इधर पाई माइनस थीटा के जगह पे पाई माइनस थ्री लिया है, बराबर है। तो इधर क्या आएगा, साइन ऑफ पाई माइनस थ्री। तो साइन ऑफ पाई माइनस थ्री, पाई की वैल्यू क्या रहती है हमारी 3.14, बराबर है। तो हमने 3.14 वैल्यू पुट की पाई की जगह पे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, साइन ऑफ 0.14। क्या आएगा, साइन ऑफ 0.14। उसके बाद हम देखेंगे साइन टू को हम कैसे लिख सकते हैं। हम वैसे ही प्लस पाई और माइनस पाई एडजस्ट करेंगे और पाई ऑफ पाई माइनस टू ऐसा लिखेंगे। और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या रहता है, साइन थीटा। तो साइन ऑफ पाई माइनस टू आएगा, तो पाई की वैल्यू हम 3.14 पुट की, तो हमारा साइन ऑफ 1.14 आएगा, बराबर है। उसके बाद साइन सेवन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, साइन ऑफ 2 पाई हम एडजस्ट करेंगे, 2 पाई प्लस 2 पाई और माइनस 2 पाई। तो क्या आएगा, 2 पाई प्लस, क्या आएगा, ऐसा आएगा 2 पाई प्लस 7 माइनस 2 पाई। हमने क्या किया, एक प्लस 2 पाई और एक माइनस 2 पाई एडजस्ट किया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो, हमारा 2 पाई प्लस थीटा क्या फॉर्मूला है, 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहता है। तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या फॉर्मूला है, 2 पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला है हमारा साइन थीटा, बराबर है। क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा, क्योंकि डिवाइड में 2 नहीं है, ये इसके डिवाइड में 2 नहीं है, इसलिए साइन थीटा ही रहेगा, बराबर है। अगर डिवाइड में 2 रहता तो क्या रहता, कॉस थीटा। आप वो अलाइड एंगल का लेक्चर ज़रूर देखिए। तो साइन थीटा, तो हमारा थीटा क्या है इधर, पाई 7 पाई माइनस 2 पाई हमारा क्या है, थीटा है, बराबर है। तो इधर क्या आएगा, साइन ऑफ 7 पाई माइनस 2 पाई। तो 2 पाई 2 इंटू 3.14 कितना आता है, 6.28। क्या आता है, 6.28, तो बराबर है। तो इधर क्या आएगा, 6.28 से 7 अगर माइनस किए तो क्या आएगा, साइन ऑफ 0.72, बराबर है। क्या आएगा, साइन ऑफ 0.72। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे, और साइन 1 को हम 1 ही रखेंगे, क्योंकि 1 मतलब हमारे, देखो सबसे पहले क्या वाला है, 0.14 आया वाला है, फिर 1.14 आया वाला है और 0.72 आया वाला है। तो देखो, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारी, साइन 2 की वैल्यू सबसे बड़ी है, बराबर है। तो देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, a इज इक्वल टू 4 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो देखो, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो सबसे पहला है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इज 5, मैक्सिमम वैल्यू 5, मिनिमम वैल्यू ऑफ a इज -4। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a ऑक्यूअर्स व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। मैक्सिमम वैल्यू ए की कब ऑक्यूर होंगी, जब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 रहेगा तब। उसके बाद व्हेन मिनिमम वैल्यू ऑफ ए ऑक्यूअर्स व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1, जब साइन थीटा 1 रहेगा तब मिनिमम वैल्यू रहेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। तो इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो हमने एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या लिया, 4 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर है। तो देखो, हम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखो, हमने क्या किया, वैसा लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 5 माइनस ऑफ, देखो क्या किया, 5 माइनस ऑफ 4 माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है। हमारा इक्वेशन क्या बना वाला था, हमारा इक्वेशन था 4 साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 5 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 1।
बराबर है। उसके बाद माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस ये इधर माइनस हो जाएगा, मतलब यही इक्वेशन बनेगा। सिर्फ हमने क्या किया, इसको यही इक्वेशन हमारा हमने ऐसा लिखा, मतलब ये फॉर्म में लिखा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व किया तो देखो 5 माइनस 4 क्या आएगा 1, उसके बाद ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो आएंगे प्लस 4 साइन थीटा, उसके बाद ये माइनस ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा को अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है। मतलब यही इक्वेशन हमने ऐसा लिखा। अब उसके बाद देखो ये इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 4 माइनस 4 साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आएगा साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर, बराबर है। उसके बाद ये 5 माइनस साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। नो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ थीटा ऑक्योर्स व्हेन साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर इज मिनिमम। देखो जब साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर जब मिनिमम वैल्यू आएंगी तभी ये ए की एफ ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आएंगी मैक्सिमम, बराबर है ना। 5 माइनस साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया वाला है, मतलब अगर साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर मिनिमम मतलब 5 से कम आया तो ही ये की वैल्यू क्या रहेंगी मैक्सिमम रहेंगी। अगर ये बड़ा आ गया, ये अगर 6 आ गया तो ये क्या आएंगी -1 आएगा, मतलब ये मिनिमम वैल्यू रहेंगी, बराबर है। तो देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 2 का स्क्वायर ऑक्योर्स व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। देखो मिनिमम वैल्यू साइन थीटा -2 का होल स्क्वायर कब होंगी, जब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 रहेगा, बराबर है ना। अगर 1 रहा तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तब मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएंगी 4 आएंगी, बराबर है। क्या आएंगी मैक्सिमम वैल्यू 4 आएंगी जब साइन थीटा ये मिनिमम रहेगा, दिस इक्वेशन इज मिनिमम रहेगा, तब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आएंगी। तो देखो उसके बाद अल्सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ थीटा ऑक्यूअर्स व्हेन साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर इज मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ऑक्यूअर्स व्हेन साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर इज मैक्सिमम। जब ये मैक्सिमम रहेगा ये इक्वेशन साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर, तब मिनिमम वैल्यू ऑक्यूअर्स होंगी, बराबर है ना। क्योंकि ये अगर 5 से बड़ा हो गया जाएंगे तो हमारी वैल्यू मिनिमम हो जाएंगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर ऑक्यूअर्स व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू -1। जब मैक्सिमम वैल्यू जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएंगी कब होंगी, जब साइन थीटा हम -1 रखेंगे। अगर साइन थीटा -1 रखा तो क्या आता है -1 -2 -3 का स्क्वायर मतलब 9 आता है, बराबर है। 9 और 5 -9 क्या आता है -4, मतलब क्या आ जाएगा मिनिमम वैल्यू हमारे -4 आ जाएंगी। तो देखो ऑप्शन कौन कौन से राइट है हम देखेंगे इसमें। ये हमारा मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट आने वाले। तो देखेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ थीटा ऑक्यूअर्स व्हेन साइन थीटा -2 इज मिनिमम। देखो जब ये मिनिमम रहेगा तब मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा -2 का होल स्क्वायर ऑक्यूअर्स व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए ऑक्यूअर्स व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो नहीं है हमारा, बराबर है ना, क्योंकि मिनिमम वैल्यू एक ही नहीं ऑक्योर्स हो रही है हमारी। जब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑक्योर हो रही है, बराबर है। तो देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इज -4, ये बराबर है। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इज 4a, तो ये नहीं है। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए ऑक्योर्स व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अगर साइन थीटा को 1/2 रखा तो क्या आती है हमारी वैल्यू देखेंगे 1/2 -2, 2 इधर जाएगा तो क्या आएगा 4 मतलब -3/2 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा 9/4 आएगा, बराबर है 9/4। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 20 -9, हाँ बराबर है। ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है सी ऑप्शन, क्योंकि अगर साइन थीटा की वैल्यू हमने 1/2 पुट की, आप इधर पुट करके देखो तो भी हमको मैक्सिमम वैल्यू ही मिलती है। क्या वैल्यू मिलेंगी अपने को 11/4, मतलब माइनस में नहीं पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी लेकिन मैक्सिमम मिलेंगी। देखो ये कितना आएगा ये 2.7 के करीब करीब आपको वैल्यू मिलेंगे। आप सॉल्व करके देखिए, मतलब सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इज 5 वैल्यू है क्या हमारे, हाँ है ना। अगर साइन थीटा अगर नहीं, ये इसमें 0 तो नहीं आ सकता साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 2 तो कभी नहीं आ सकती, इसलिए ये 0 तो कभी नहीं आ सकता, बराबर है। मतलब हमारा बी और सी ऑप्शन तो करेक्ट है। उसके बाद मिनिमम वैल्यू ऑफ ए ऑक्योर्स व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इज इक्वल टू जब -1 रहेगा तब मिनिमम वैल्यू ऑक्योर होती है, 1 में मैक्सिमम वैल्यू ऑक्योर होती है, बराबर है। मतलब ये दो ऑप्शन हमारे करेक्ट है। अब इसको सॉल्व करके देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 में भी ये करेक्ट है। अब और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे
थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इज द इक्वेशन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पॉसिबल फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। देखो ये इक्वेशन कब पॉसिबल है, मतलब ऐसे कौन से वैल्यू है एक्स एंड वाई के रियल वैल्यू, ये इक्वेशन हमारा मतलब डिफाइन है, ऐसा हमको बताने का है, पॉसिबल है। तो देखेंगे हम द गिवन इक्वेशन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज पॉसिबल फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई ओनली व्हेन। देखो कौन से रियल वैल्यू के लिए, जब x इज इक्वल टू वाई, मतलब दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे। अरे x को 1 लिया तो y भी 1 ही आएगा, और x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, क्योंकि अगर 0 आया डिवाइड में, अगर 0 आया तो क्या होता है, वो इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइन, बराबर है। तो ये नॉट पॉसिबल रहेगा, जब x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, और वो कब होगा, जब x इज इक्वल टू वाई रहेगा। अगर -1 x लिया तो -1 माइनस ये ही आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ही आता है, बराबर है। और x इज नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, ये एक, और ये दो कंडीशन अगर फॉलो किए तो ये इक्वेशन पॉसिबल है। ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद हम दूसरा फोर्थ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इफ साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 इज इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3। देखो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 ये इक्वेशन दिया है, और इस इज इक्वल टू 0 दिया है। तो ऐसे कौन से वैल्यू है इस ये ऑप्शन में कि हमारा ये कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा 3 का इक्वेशन ये वैल्यू नहीं आ सकते, हमको बताने का, सॉल्व करेंगे हम। देखो साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 इज इक्वल टू 0, ये कब आएंगे, जब साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 3 ये तीनों 0 रहेंगे तब। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 कब रहती है, साइन थीटा की वैल्यू 0 रहती है जब थीटा इज इक्वल टू कितना रहता है, 0 डिग्री, बराबर है। और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहती है, तब कॉस थीटा की वैल्यू 1 रहती है। तो ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1, बराबर है। 0 डिग्री पे साइन थीटा 0 रहता है, और 0 डिग्री पे कॉस थीटा 1 रहता है। तो देखो कॉस थीटा 1 कॉमा कॉस थीटा 2 कॉमा कॉस थीटा 3 इज इक्वल टू प्लस और -1 लिख सकते हैं हम, क्योंकि -1 का स्क्वायर किया तो भी प्लस ही आता, और +1 का स्क्वायर किया तो भी प्लस ही आता, बराबर है। तो देखो cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 3 can be -3 when all are -1। जब तीनों को माइनस रखेंगे तो ये -3 आंसर आएगा, बराबर है, मतलब सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है। उसके बाद when all are 1, जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है। उसके बाद when and 2 -1 and 1 + 1, मतलब 2 अगर -1 रखे, देखो -1 और 1 + 1 रखा तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -1, बराबर है। मतलब ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट है, बराबर है, ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट है। लेकिन -2 इज़ नॉट पॉसिबल, कौन सी भी वैल्यू डाल के देखो -2 नहीं आता, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। आप इसके अप्रोच देखो, हम कैसे अप्रोच लगा रहे हैं, आप भी वैसा ही अप्रोच लगाओ और इसको सॉल्व करो। बहुत लॉजिकल एग्जाम्पल था, लेकिन इसमें इसका आंसर था, ये इक्वेशन में इसका आंसर था। इस बहुत मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, फिर आसानी से ये एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो। अगले एग्जांपल देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। तो देखो हमने पहला ही एग्जांपल देखा था साइन थीटा के, इसमें तो हम इस अब टेन थीटा का देखेंगे कौन सा ग्रेटेस्ट है। उसमें हमने शायद से लीस्ट देखा था या ग्रेटेस्ट ही देखा था। तो देखो tan 1 tan 4 tan 7 tan 10 इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो इसमें भी हम वही अप्रोच लगाएंगे जो उधर लगाया था। देखो हमने क्या किया, tan पाई प्लस 4, देखो क्या लिखा हमने, tan पाई प्लस 4 माइनस पाई, पाई प्लस 4 माइनस पाई, देखो प्लस पाई और माइनस पाई एडजस्ट किया। और देखो tan ऑफ पाई प्लस थीटा क्या रहता है, tan ऑफ पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, बराबर है। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो क्या आएगा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा tan थीटा। तो हमारा थीटा क्या है यहाँ पे, 4 माइनस पाई। तो हमने यहाँ पे tan ऑफ 4 माइनस पाई लिखा। तो उसके बाद देखो हमने क्या किया, 4 माइनस पाई लिखा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, पाई की वैल्यू अगर हमने 3.14 पुट कर दी तो क्या आता है, 4 माइनस 3.14 पाई 0.86 आता है। कितना आता है, 0.86 आता है। उसके बाद tan 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, tan ऑफ 2 पाई प्लस 7 माइनस 2 पाई, मतलब हमने 2 पाई एडजस्ट किए। देखो आप 2 पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है,
टू पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है, हमने ऐसा लिखा 2 पाई प्लस 7 माइनस 2 पाई को हमने एडजस्ट किया, बराबर है। तो देखो 2 पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आता है, 2 पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे आता है 2 पाई, ये प्लस है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं और tan ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या रहता है, tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा हमारा 7 माइनस 2 पाई है, तो पाई की वैल्यू अगर हमने 3.14 डाल दी तो यहाँ पे क्या आएगा 6.28 आएगा। तो 6.28 में से 7 अगर माइनस किए तो क्या आएगा 0.72, बराबर है। उसके बाद हम tan 10 का निकालेंगे। tan 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 पाई प्लस 10 माइनस 3 पाई, 10 माइनस 3 पाई। तो देखो ये 3 पाई प्लस थीटा, आप अलाइड एंगल ज़रूर देखिए, उसमें मैंने ये डिटेल में समझा है आप 3 पाई कैसे आते हैं, 2 पाई कैसे आते हैं। तो 3 पाई कब कहाँ पे आते हैं, 3 पाई इधर आते हैं, बराबर है। तो 3 पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड ही क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या आएगा tan ऑफ पाई माइनस थीटा tan थीटा, यहाँ पे क्या आएगा tan 10 माइनस 3 पाई। तो 3 पाई पाई की जगह पे अगर हमने 3.14 डाल दिया तो क्या आएगा ये 9.42 आएगा। 9.42 से अगर 10 माइनस किया तो 0.58, tan ऑफ 0.58। तो देखो सबसे पहला हमारा tan 1 सबसे बड़ा है, tan 1 वैल्यू उसकी, उसके बाद tan 0.86, ये tan 4 उसके बाद है, उसके बाद tan 7 की वैल्यू क्या आ रही है 0.72, उसके बाद tan 10 है 0.58। समझ में आ गया इधर तक। यह हमने आज 5 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, और आगे हम और एक लेक्चर हम एग्जाम्पल ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फिर एक बार थ्योरी लेके आएंगे और उसमें मतलब बहुत सारे फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे। और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर तो जीरो लेवल से क्या एडवांस लेवल तक डिस्कस करने वाले, इंटीजर टाइप भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, और मल्टीपल ऑप्शन टाइप भी हम अब भी एक डिस्कस किया था। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे जो जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछते उसी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले। तो आप हमारे साथ बने रहिए और सारे लेक्चर हमारे देखिए। और अगर आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ रहा तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको और अच्छे से वीडियो बना के डालूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, मैं इस सारे क्वेश्चन की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। थैंक यू दोस्तों, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, नए एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।